इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस नंबर 2 को देखने वाले हैं। ध्यान से देखना। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब आपके बुक में एग्जाम्पल 1 में आप चले जाना, वहां पे 2 वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व किया हुआ है। हम लोगों को जो यहाँ पे सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है किस चीज को, उसमें जो इक्वेशन बना हुआ था उस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बोलेगा कि एग्जाम्पल उसका या क्वेश्चंस उसका सॉल्व करो। एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूरा क्वेश्चंस देगा, ठीक है। तो देखो यहां पे सिंपली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जिस टाइप से क्वेश्चंस 1 में सॉल्व किए थे। तो यहां पे 324 है और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स सेम होगा। तो 324 इसको आप पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 162, अगेन 2 से करोगे तो 81 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 27, अगेन 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3 एंड 3 से करोगे तो 1। ये सारे को यूज करके हम लोगों को लाना है कितना, 45। अब यही मेन चैलेंज है, 45 कैसे आएगा। तो देखना, अगर हम लोग करते हैं 3 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 3 3 जार हम लोग क्या कर ले 9, तो क्या 36 प्लस 9 45 होता है, क्या होता है 45। हो सकता है अभी देखो मेरे से एक बार में ही आ गया है ना, हो सकता है आपको 1-2 बार ट्राई करना पड़ सकता है। तो एक्स स्क्वायर हम लोग को -45 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा देंगे, -36 और -9, तो -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। x अगर हम लोग कॉमन ले इस दोनों से, तो यहाँ पे x 2 पीस है, स्क्वायर मीन्स, तो एक कॉमन ले लिए, एक बचा हुआ है, माइनस यहाँ से देखो केवल x कॉमन गया है, तो 36 यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर माइनस आप जब भी देखो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं और 9 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो बचेगा वो यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे आपके पास 36 ही बचेगा। और यहाँ पे जो आप साइन लगाओगे, अगर ये प्लस है तो ये माइनस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं। x -36 x -36, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -9 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप इसको कर दो, x -36 इक्वल्स टू 0, और एक बार आप x -9 को कर दो इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 36 आपका यहाँ पे आ चुका है और x इक्वल्स टू 9 यहाँ पे आ चुका है। अब उस क्वेश्चंस में जो भी बोल रहा होगा, अगर 2 नंबर फाइंड करने या क्या जो भी होगा, उसका यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ चुका है। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, और ये रहा सेकंड नंबर, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750। तो देखो सबसे पहले हम लोग 750 को फैक्टर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 5 से ही कर लेते हैं, 5 15 जार, उसके बाद अगेन हम लोग 5 से करते हैं तो 5 30 जार, अगेन 5 से करते हैं तो 5 6 जार, अब 3 से कर लेते हैं 2 और 2 से करेंगे तो 1। हम लोगों को जो यहाँ पे चाहिए वो चाहिए 55x। तो 55 कैसे आएगा देखते हैं भाई। 2 3 जार 6 और 6 5 जार 30 आ चुका है। अब देखो 5 5 जार 25, तो बताओ 25 प्लस 30 55 होता है क्या, होता है। बट हम लोगों को -55 चाहिए, तो दोनों नंबर में क्या लगा देंगे,
माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, किसी को भी किसी साइड लिख सकते हैं, तो पहले 30x लिख लेते हैं। 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 30 बचेगा, यहाँ से x कॉमन चला गया तो एक x बच गया, और यहाँ से x कॉमन आया तो 30 बचा, माइनस यहाँ पे 25 पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे और माइनस भी, तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और 25 3 जार कितना होता है 75, 0 का 0। अब x माइनस 30 और x माइनस 30 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे बचा आपके पास 25। अब दोनों को 0 करो, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 30 आ गया, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 25 आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।